काशगंज गांव के बाजार में बंसी और रमेश नाम के दो दोस्त की आमने सामने सब्जी की दुकान थी। बंसी बहुत ही ईमानदार स्वभाव का था। वह हमेशा शहर की मंडी से ताजा सब्जी खरीद कर लाता और दुकान पर बेचता। वही रमेश बहुत ही बेईमान स्वभाव का था। वह सब्जियों पर ऐसा केमिकल छिड़कता था जिससे उसकी सब्जियां हमेशा तारोताजा दिखाई देती थीं, मानव अभी अभी मंडी से आई है। अरे रमेश, ये सब्जी ताजी तो है ना? अरे काका, आप बेफिक्र रहो, मेरी दुकान पर हमेशा आपको ताजी सब्जियां मिलेगी। रमेश ग्राहक को सब्जी की थैली देता है और अपना पैसा लेता है। ग्राहक के जाने के बाद उधर बंसी भगवान का पूजा अपने दुकान पर कर रहा था। तभी रमेश बंसी से कहता है, अरे बंसी, यह धूप आरती करना छोड़कर मेरे कहे गए रास्ते पर चलना शुरू कर। देख, तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तुझे सही राय दे रहा हूँ। थोड़ी बेईमानी करना शुरू कर दे, नहीं तो पूजा आरती में रहकर सारा दिन मक्खियां ही मारता रहेगा। अरे रमेश, मुझे ईमानदारी की रोटी खाना अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी तरह बेईमानी के पैसे नहीं कमा सकता। मुझे ऊपर जाकर भोलेनाथ जी को जवाब देना है। बंसी रमेश की बातों पर ध्यान नहीं देता था। भले ही वह कम कमाता था, पर ईमानदारी की रोटी खाता था। रमेश जानबूझकर सब्जी सस्ते दामों पर बेचता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके सब्जी बासी और पुराने हैं। उसे तो बस सब्जियों को बेचने से मतलब था, चाहे वह सब्जी वासी ही क्यों ना हो। अब लोग जब सस्ता सब्जी देखते थे तो बंसी के ताजे सब्जी छोड़कर रमेश से ही सब्जी खरीद लेते थे। त्योहार शुरू हो गए थे, इसी वजह से रमेश ने और भी ज्यादा बेईमानी शुरू कर दी। वह सब्जियों को सस्ते से सस्ते दामों में बेचने लगा। इस वजह से बंसी की कमाई ना के बराबर हो गई। उसका नुकसान होने लगा, क्योंकि आमने सामने दुकान थी। लोग बंसी के ताजा सब्जी छोड़कर रमेश के सस्ते सब्जियों पर टूट पड़े। रमेश बहुत खुश था कि उसकी बहुत बढ़िया कमाई हो रही है। पर कहते हैं ना कि हमारी हर खबर भगवान रखते हैं। उनको सब पता है कि कौन सही है और कौन गलत। भगवान भोलेनाथ सब कुछ देख रहे थे। नारद मुनि भगवान भोलेनाथ के पास बैठे थे। नारायण नारायण प्रभु, आपका भक्त बंसी हमेशा आपकी पूजा करता है और ईमानदारी से व्यापार करता है, पर रमेश उसका मजाक उड़ाने में और उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना। मुझे लगता है प्रभु, आपको रमेश को सही राह पर लाने के लिए पृथ्वी लोक पर जाना होगा। आप एक व्यापारी बनकर वहां जाएं और रमेश को उसकी गलती का एहसास कराएं। ठीक है नारायण देव, मैं स्वयं व्यापारी बनकर धरती पर जाऊंगा और रमेश को सही राह पर लाऊंगा। भगवान भोलेनाथ ने एक व्यापारी का रूप धारण किया और सीधे रमेश की दुकान पर जा पहुंचे। रमेश सुबह सुबह एक बड़े व्यापारी को देखकर खुश हो गया। आइए आइए सेठ जी, बताइए कौन सा सब्जी लेना है? सब्जी तो सभी प्रकार के लेने हैं। मुझे अब व्यापार करने निकला हूँ, तो थोड़ी परख तो रखूंगा ही। मैं केवल वही सब्जी खरीदूंगा जिनमें कोई केमिकल नहीं हो, और जो बिल्कुल ताजा हो। बासी सब्जी नहीं खरीदूंगा। अरे सेठ जी, आप चिंता मत करो, यह सब्जी बिल्कुल ताजा है और इनमें कोई केमिकल नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। मुझे अभी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे बड़ा व्यापार करना है। पहले मैं तुमसे थोड़े सब्जी खरीद लूंगा, उसके पश्चात अगर मुझे सब्जी स्वादिष्ट लगी तो मैं तुमसे और सब्जी खरीदूंगा। लाओ, मुझे सभी सब्जी थोड़े थोड़े बांध दो। कुछ देर बाद रमेश के दुकान पर पुलिस आती है और दुकान पर छापा मारती है। अरे रमेश, हमने सुना है तुम अपने सब्जियों में केमिकल डालकर सब्जी बेचते हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा। रमेश को पुलिस ले जाती है और कारागार में डाल देती है और भगवान भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। नारायण नारायण, मान गए प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। इसके बाद बंसी की दुकान खूब धूम धड़ाके के साथ चलने लगती है और बंसी बहुत खुश रहता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।